कार में बैठा आदमी बार बार अपना सिर स्टीयरिंग व्हील पर मार रहा होता है। वो एक डिब्बा उठाता है और उसके अंदर के सारे सिक्के सीट पर पलट देता है। वो घबराहट में 2006 का सिक्का ढूंढने लगता है। सब कुछ छानने के बाद भी उसे इतना पुराना कोई सिक्का नहीं मिलता। वो खुद को शांत करता है, कार स्टार्ट करता है और अपने ऑफिस की ओर निकल जाता है। अपने पद का फायदा उठाकर वो कंपनी के स्टॉक में रखे सिक्कों के बड़े ढेर को खंगालने लगता है। वो घबराहट में 2006 के सिक्के को ढूंढता है, क्योंकि ये उसकी पूरी जिंदगी से जुड़ा मामला है। जैसे जैसे वो ढूंढता जाता है, उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। वो मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू रख पाता है, लेकिन उसे पता है कि यही सिक्का उसके बचने का आखिरी रास्ता है। हैरानी की बात यह है कि आखिरकार उसे वही जाना पहचाना सिक्का मिल जाता है। इसका मतलब है कि अब वो वापस जा सकता है। उस रात की यादों के सहारे वो उस अजीब टोल बूथ को ढूंढने निकलता है। रास्ता बिल्कुल सही होता है, फिर भी वो टोल बूथ दिखाई नहीं देता। वो जल्दी से कार रिवर्स करता है और फिर आगे बढ़ाता है। अगर इस बार नहीं दिखा तो फिर कोशिश करेगा। कई बार कोशिश करने के बाद उसकी मानसिक हालत पूरी तरह टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि इन अजीब घटनाओं की व्याख्या शायद वही रहस्यमयी बूढ़ा आदमी कर सकता है। अब उसके पास किस्मत आजमाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वो मेट्रो स्टेशन जाता है, कोई भी सुराग नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि वॉशरूम भी खोजता है। अचानक वो बूढ़ा आदमी मेट्रो के वॉशरूम में मिल जाता है। उसे लगता है कि अब वो बच गया, लेकिन बूढ़ा आदमी बिल्कुल टूटा हुआ सा लगता है और उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। अगले ही पल वो आदमी घुटनों पर गिर जाता है और अपनी गलती मान लेता है। वो टोल बूथ खोलने की भीख मांगता है। वो कहता है, कृपया मुझे वापस जाने दीजिए। उसे एहसास होता है कि उसकी पत्नी यूजीन के लिए जिंदगी कितनी मुश्किल थी। ये सब उसकी ही गलती थी कि वो उसे समझ नहीं पाया। वो उसे रोमांटिक ड्रामा देखते हुए चिढ़ाया करता था, बिना ये जाने कि वो अपना दर्द वही निकालती थी। जब भी वो घर से निकलता, उसकी पत्नी उसे सामान लाने की याद दिलाती थी। आलस की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास समय ही नहीं होता था। अब वो बस बूढ़े आदमी से गुजारिश करता है कि उसे अतीत में वापस जाने दिया जाए। वो वादा करता है कि वो पूरी जिंदगी अपनी पत्नी से प्यार करेगा और उसकी रक्षा करेगा, चाहे वो जैसी भी हो जाए। वो उसे कभी भी कम नहीं समझेगा। बूढ़ा आदमी कहता है, गिरा हुआ पानी वापस नहीं उठाया जा सकता। वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, किस्मत से लड़ना भी एक तरह की किस्मत ही है। अब उसे हकीकत स्वीकार करनी होगी और उसकी खुशहाली की दुआ करनी होगी। ये सुनकर आदमी समझ जाता है कि सब कुछ बदला नहीं जा सकता। वो खास सिक्का निकालता है जिसे पाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी। अब उसे पता है कि ये पूरी तरह बेकार हो चुका है। वो बिना झिझक सिक्का फेंक देता है। ये सिर्फ सिक्का छोड़ना नहीं था, बल्कि वो अतीत की यूजीन को भी छोड़ रहा था। अगले दिन ऑफिस में वो फिर भी यूजीन को आवाज देता है। गहरी सांस लेकर वो कहता है, जोंगहू एक अच्छा आदमी है, काबिल है और बहुत जिम्मेदार भी। यूजीन समझ जाती है कि वह अपने अच्छे दोस्त को किसी से मिलवाने की कोशिश कर रहा है। उसे नहीं पता कि जुह्युक ने कितना बड़ा फैसला लिया है। वहीं दूसरी ओर जुह्युक भी शांति से अपनी मौजूदा किस्मत स्वीकार कर लेता है। इस बार वह एक अच्छा पति बनेगा। जब वह अपनी पत्नी को उठते देखता है तो कहता है, थोड़ी देर और सो लो, नाश्ता मैंने पहले ही बना लिया है। उसकी पत्नी को लगता है कि उसका पति पूरी तरह बदल गया है। हालांकि उसे नहीं पता कि वह अचानक इतना नरम क्यों हो गया है, लेकिन उसे यह बदला हुआ व्यवहार अच्छा लगता है। वह यह नहीं जानती कि हर असामान्य व्यवहार के पीछे कोई न कोई वजह जरूर होती है। वीकेंड पर वह अपने पति के साथ अकेले छुट्टियों पर जाना चाहती थी, लेकिन उसने दोस्तों को भी साथ बुला लिया और बस यही एक छुट्टी सब कुछ पूरी तरह बिगाड़ देने वाली थी।